सी हद, पड़ गया चैन। भारत की बेइज्जती करने चला था, खुद ही हंसी का पात्र बन गया। संभल जाए पाकिस्तान, नहीं तो आंधे मुंह गिरेगा। एक बार में ही औकात समझ में आ गई, करतूतों की हवा निकलते देर नहीं लगी। भारत के खिलाफ उसकी हर बात अनसुनी की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मौका ढूंढता है भारत के खिलाफ बोलने का, उसके खिलाफ जहर उगलने का। अभी उसने देखा कि कनाडा और भारत के बीच में विवाद चल रहा है, दोनों देशों के बीच तनाव है। कनाडा खालिस्तानियों का साथ देकर भारत सरकार पर आरोप मढ़ रहा है, तो आ गया पाकिस्तान भी। लेकिन जब दुनिया में कहीं सुनी नहीं गई हो, तो देखिए कैसे बौखलाया जा रहा है धुर्त पाकिस्तान। खालिस्तानियों को लेकर भारत और कनाडा के बीच में विवाद हुआ तो धूर्त पाकिस्तान को लगा कि अरे ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा मौका है। इस आग में घी डालकर तो हम भारत को नीचा दिखा सकते हैं, कनाडा का साथ देकर भारत के खिलाफ एक शक्तिशाली संगठन बना सकते हैं। ठीक है, किया पाकिस्तान ने जो उसका मन हुआ, लेकिन उसकी बातों पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। भारत के खिलाफ उगले उसके जहर पर दुनिया ने रिएक्ट ही नहीं किया, जैसे उसके अस्तित्व को ही झुठला दिया गया। अब इससे पाकिस्तान और ज्यादा बौखला गया है। अपनी बातों को अनसुना किए जाने के बाद जैसे और परेशान हो गया और अब पश्चिमी देशों को भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोलने के लिए कटघरे में खड़ा कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकर ने कनाडा की धरती पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के लिंक के आरोपों पर कहा, बहुत से पश्चिमी देशों ने अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को देखते हुए वास्तविकता से मुंह मोड़ लिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर विदेश संबंध परिषद को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे। कहते देखे गए, हिंदुत्व से प्रेरित मुस्लिम विरोधी कट्टरता बढ़ रही है, जो कि अमेरिका समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। फिर ये जनाब आरोप लगाते हुए कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा और कनाडा में खालिस्तानी आतंकी की हत्या के बीच लिंक है। अच्छा, अब हमें ये बताएंगे कि भारत की सरकार और खालिस्तानी के बीच में क्या लिंक है और क्या नहीं। पाकिस्तान की तो टिप्पणी इस मामले में कुछ ज्यादा ही अनिवार्य थी। फिर पाकिस्तानी पीएम आगे कहते हैं, हिंदुत्व के इन विचारकों का हौसला अब इतना बढ़ गया है कि वो विदेशों में भी जाकर ऐसे काम कर रहे हैं। सिख नेता की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या उसी प्रवृत्ति को दिखाता है। फिर वही पश्चिमी देशों पर खींच निकालते हुए काकर कहते हैं, अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को देखते हुए बहुत से पश्चिमी देशों ने इस तथ्य और वास्तविकता को नजरअंदाज करना चुना है। तो काकर साहब, आप भी ऐसे अनोखे हैं जो अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को नजरअंदाज कर रहे हैं। और देखें अपने मुल्क का क्या हाल कर बैठे हैं। पश्चिमी देश क्या, कोई भी देश होगा तो पहले अपने आर्थिक हितों को ही तो देखेगा, और जो नहीं देखेगा उसका हाल पाकिस्तान जैसा होना तय है, जो शायद कोई नहीं चाहेगा। खैर, फिर आगे पाक प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध कायम हो, लेकिन इसके लिए भारत की तरफ से ईमानदार पारस्परिक सहयोग की जरूरत है। अब देखिए, जो आतंकियों का पनाहगाह है वो दूसरे आतंकियों के पनाहगाह की हाँ में हाँ मिला रहा है। क्यों? क्योंकि भारत के खिलाफ बोलने का मौका जो मिल रहा है, तभी तो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के विदेश सचिव सारिस काजी ने कहा था, भारत को लेकर कनाडा के खुलासे से कोई हैरानी नहीं हुई है। कनाडा के खुलासे में जरूर कोई सच्चाई है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान मिशन में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के विदेश सचिव ने ये बात कही थी। ऐसा लग रहा है कनाडा और भारत के बीच में विवाद का तो जैसे पाकिस्तान इंतजार ही कर रहा था। जैसे ही मौका मिला लपक पड़ा, और अब जब दुनिया उसका पक्ष सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही, तो फिर अब उससे भी पाकिस्तान को परेशानी हो रही है। पाकिस्तान तो जैसे कनाडा के भारत पर लगाए गए आरोपों पर उछल पड़ा है। पाकिस्तान का पूर्व विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भी तो इस मुद्दे को भुनाने में लग गया था। उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्वीकार करने का आग्रह किया था कि भारत एक दुष्ट, हिंदुत्व और आतंकवादी देश है। लेकिन अफसोस, न जरदारी की बातें सुनी गई और न ही पाकिस्तानी विदेश सचिव की। अब तीसरी कोशिश तो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरफ से कर दी गई है। देखना दिलचस्प होगा कि अब काकर की भी बातें सुनी जाती है
या फिर उनकी भी भारत के खिलाफ की गई बकवास को अनसुना कर दिया जाता है। वैसे आपको इस बारे में क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।